आयत, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझू कंवल? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुमने मुझे कहा था तुम मुझे मेरा हक दिलाओगी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं एक लॉयर हूँ और मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकती जो लॉ से हटकर हो। वो मुझे सिर्फ यही रास्ता नजर आया। लेकिन ये वो रास्ता नहीं है जो मैंने चुना है। तुम तो रेप की बात कर रही हो, लेकिन रेप हुआ ही नहीं, निकाह हुआ है। ठीक है कि जबरदस्ती का निकाह हुआ है, लेकिन निकाह हुआ है। There's a very fine line between it. ठीक है, तो तुम मुझे भी समझा दो कि वो फाइन लाइन है क्या? देखो, अगर मुझे रेप का चार्ज लगाना होता ना, तो मैं पहले ही निकाह देती। ठीक है, मेरी बदनामी होती, लेकिन काफी लोग मेरे हक में भी होते और शायद मैं केस जीत भी जाती। लेकिन सारे यही कहते कि देखो बेचारी के साथ कितनी ज्यादती हुई। हाँ, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ आयत कि तुम्हारे साथ वाकई ज्यादती हुई है, लेकिन मैं बेचारी नहीं हूँ। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और वो भी यही साबित करना चाहता है कि एक औरत कितनी बेचारी होती है, कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कि वो अपने पाँव में खड़ी नहीं हो सकती। तुम खुद सोचो, उसने मेरे साथ निकाह क्यों किया और जबरदस्ती क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुझे एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है। वो चाहता है मैं उसके पास जाऊं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं। वो चाहता है कि मैं उससे इंसाफ की भीख मांगूं, लेकिन मुझे इंसाफ भीख में नहीं चाहिए। ठीक है आयत, फिर मुझे बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या? मैं उसे गलत साबित करना चाहती हूँ। उसको लगता है कि ये निकाह उसकी जीत है, लेकिन ये सच नहीं है। ये निकाह मैंने अपनी रजामंदी से किया था। हाँ, और इसी की कोशिश में लगे हुए हैं हम। कुछ भी हो आयत, ये तो जानती हो ना तुम कि ये फैसला तुम्हारा था। हाँ, फैसला मेरा ही था। और तुम ये भी जानती हो कि काफी दफा जिंदगी में हम कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो वक्त और हालात के दबाव में होते हैं, और उसका मतलब ये नहीं होता कि ये फैसले हमारे नहीं। ये बात सही है कि उस टाइम मैं बहुत प्रेशर में थी और मैंने काफी दबाव में आके वो फैसला किया था, लेकिन फैसला मेरा ही था। तो मैं ये समझूं कि तुम सबसे पहले अगवा का केस फाइल करना चाहती हो और उसके बाद जबरी निकाह का, और फिर शायद तुम खुला लेने के लिए तैयार होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लॉ की नज़र में प्रैक्टिकली जबरी निकाह भी रेप के ज़मरे में आता है। अल्लाह की नज़र में मैंने निकाह की हामी भरी थी, उससे वो मुमकिन हो रहा है, मैं नहीं। यही मेरी लड़ाई। सब के बाद मैं उससे खुला ले लूंगी। मैं बस अपने अल्लाह की नज़र में सुरखरू होना चाहती। यही मेरी नीयत और यही मेरा मकसद है। ठीक है, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम रेप का चार्ज नहीं लगाना चाहती? हाँ कंवल, मैं उससे तलाक ले लूंगी, लेकिन इस निकाह को रेप का इल्जाम नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ बताओ शिराजी। बात अब कोर्ट से आगे निकल गई है मैडम। क्या मतलब? बात अब कोर्ट की नहीं, बात अब इज्जत की है। रिस्पेक्ट? किसकी रिस्पेक्ट? वो लड़की रेप का चार्ज लगाने जा रही है और हमें उसका हल ढूंढना है। रेप तुम्हारी करनी है जो मुझे भुगतनी पड़ेगी। नहीं मैडम, रिलैक्स रिलैक्स। किसी को किसी की करनी नहीं भुगतनी पड़ेगी। बस आप देखती जाएं कि मैं उस लड़की के साथ वो करूंगा कि वो ना तो दीन की रहेगी और ना ही दुनिया की। क्या करेंगे आप? थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो रेप का चार्ज लगाकर डीएनए का बोलेगी। डीएनए मतलब आयत? हाँ वर खुदा, तुम क्या समझो कि वो ऐसे ही डीएनए का बोल देगी? अब बताओ आगे क्या करना है शिराजी? सिंपल, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं, बल्कि फ्री में किए। गैंगस्टर्स, जानती हैं ऐसे लोगों को आप? क्या मतलब?
बात अब अदालत की तो रही नहीं, ये मामला बाहर तय होगा। किसी गैंगस्टर से मदद लेनी होगी। वो 2-4 दफा उसे हाथ छात फेरेगा, फिर बात डीएनए की नहीं होगी। उसके बाद मैं कोर्ट में उसको वो जलील करूंगा कि उसे कैरेक्टरलेस साबित कर दूंगा। कैरेक्टरलेस तो खैर वो है ही। अच्छा है दुनिया को पता चलेगा और उसको भी पता चलेगा कि बेगम नवाजी से टक्कर लेने का क्या मतलब होता है। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ना ही अदालत के अंदर और ना ही उसके बाहर। क्या मतलब? ये क्यों नहीं करेगा? क्या चाहते हो तुम? जो मैं चाहता हूं आपको समझा नहीं पाऊंगा, आप शायद समझ भी नहीं पाएंगी। और एक बात समझ लीजिए, अगर किसी ने आयत की तरफ गंदी नजर से देखा, उसको छुआ या उसे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की, तो मैं उसे वहीं गाड़ दूंगा। आप बोल रहे हो तुम बखुदा? मैं जो बोलता हूं क्या होता भी वही है। वो रेप का चार्ज लगाकर तुम्हें अंदर करवा देगी। वो मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर किसी ने आयत को छूने की कोशिश की या उसको बुरा साबित करने की कोशिश की तो मैं कितना बुरा हूं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कैसी है भाभी? तुम कैसी हो? कैसी होंगी? मैं समझ सकती हूँ आयत, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के आगे मजबूर हूँ। अपना ख्याल रखो। मन्नत कैसी है? कब मिला रही है मुझे दिखाएंगे तो सही ना, आखिर में उसी के लिए तो आई थी। आयत, असर ने मुझे सख्ती से मना किया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर मैंने मन्नत को तुमसे मिलवाया तो वो मुझे छोड़ देंगे। भाई भी ना इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से कर देते। चले कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से उसे प्यार तो दे सकती हैं ना, आखिर कुछ तो हो उसकी। मैंने उठ गई, मैं जाती हूँ। मेरे बच्चे पर रहम करना, उसकी जिंदगी तबाह होने से बचा लेना। मेरी बात का जवाब दो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? तुम्हें नहीं पता? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। क्यों मेरी इज्जत का मजाक उड़वाने पर तुले हुए हो? क्यों नहीं चाहते कि हम ये केस जीते? क्या मैं नहीं चाहता कि हम ये केस जीते?
ये हो क्या है? क्योंकि आप शायद भूल रही हैं कि ये केस मेरे खिलाफ चल रहा है। मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा कि हम ये केस जीतें? हाँ, लेकिन उंगलियां सिर्फ तुम पे नहीं उठेंगी। मेरी इज्जत और रुतबा दांव पर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस केस की वजह से। तो आप बचा लेना अपनी इज्जत को। मैंने रोका है क्या? आपने ना पहले कभी मेरी फिक्र की है, ना ही अब करने की जरूरत है। कैसी बातें करते हो? इतना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। क्या क्या किया क्या है मैंने? यही तो अफसोस है मामा, आपने कभी कुछ किया ही नहीं। मतलब? कहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं समझेगी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या नहीं किया? प्यार, बस प्यार ही नहीं दे पाई। रबिश, कंप्लीट रबिश। जिंदगी नहीं गुजरती प्यार के सहारे मिस्टर। राम शोर, आप ऐसा ही सोचती हो। प्यार क्या है आपको क्या पता? अरे मैं क्या, आप तो मेरे बाप तक को प्यार नहीं दे रहा। इसी वजह से तंग आके बेचारे ने एक दिन अपनी जान ही ले ली, मार लिया खुद को। मैं तुम्हारे बाप और नहीं मारा। जीना ही नहीं चाहता था, इसलिए खुदकुशी की उसने। अरे वो जीना नहीं चाहता था या आप उसके साथ जीना नहीं चाहती थी? समझ में नहीं आता कि अगर आपने यही करना था तो उससे शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे शादी की क्यों आप दोनों ने? अच्छा, क्यों क्यों करते हैं शादी? तुम बताओ। दो लोग साथ रहने के लिए करते हैं शादी। जब दो लोगों को लगता है कि उनको जिंदगी साथ गुजारनी चाहिए, इसलिए करते हैं शादी। और आपने तो मेरे बाप का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आपकी स्टेटस को मैच नहीं करता था। वाह, वेल डन। चलिए छोड़िए, इस बारे में भी बात नहीं करते हैं। मुझे इतना ही बता दीजिए कि आपने मुझे मेरे बाप से दूर क्यों रखा? मैंने रखा तुम्हें दूर तुम्हारे बाप से? नहीं रखा। आपने तो मुझे मेरे बाप से उसके मरने के बाद भी दूर रखा, वरना कम से कम आज इस घर में कोई उसका नाम तो लेता। क्योंकि ये मेरा घर है मिस्टर वामेक, और यहाँ किसी बेतुके इंसान का जिक्र कभी नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, मत लो ना। फिर आपने पहले कौन सा किसी की सुनी है जो आप सुन लोगी? पूरी जिंदगी अपनी तो करती आई हो आप। और आप जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों अपनी जिद पे अड़ा हूं, तो उसकी वजह भी आप ही हो। क्योंकि मैं नफरत करता हूं आपकी इस झूठी इज्जत से और आपके इस झूठे स्टेटस से। झूठा। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम बड़े पाकबाज हो, है ना? याद रखो, ये मेरी ही वजह से है कि आज तुम जेल में नहीं सड़े, वरना वो लड़की तुम्हें जेल में चक्की पिसवा रही होती। इसी बात का अफसोस है मुझे कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। It's driving me nuts. आयत, जी अम्मी, खैरियत? हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो बेटा, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। जी अम्मी, कहिए। मैं जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम इसे संभाल सकते हैं और ये तुम ही कर सकती हो बेटा। कैसे अम्मी?
कैसे संभालूं? पहले बाप और भाई की इज्जत संभाल रही थी, वो तो संभाल ना सकी। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी संभालो। मुझे तुम्हारे भाई और बाप की इज्जत से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी अजीज है बेटा। अच्छा, क्या करूं इस जिंदगी को संभालने के लिए जो पहले इतनी बिखरी हुई है? तुम अबॉर्शन करवा लो बेटा। देखो बेटा, जिंदगी की लड़ाई में इंसान को अपना आप नहीं खोना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम हक पर हो, लेकिन हमारे माशरे में औरत को उसका हक दिया ही कहाँ जाता है। कैसे अकेली इस बच्चे को पालोगी बेटा? कैसे, जबकि उसका बाप ही उसे नहीं अपनाना चाहता? किस किस को जवाब दोगी तुम? बताओ बेटा, किस किस को जवाब दोगी? किसी को नहीं, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहती हैं कि मुझे अपनी जिंदगी दोबारा जीने का एक मौका मिले, लेकिन सच बताऊं, मुझे वो मौका चाहिए ही नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बच्चा जरूर होगा। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे वोट नहीं करूंगी। ये मेरा हिस्सा है। जिस मुआशरे को मेरा हिस्सा कबूल नहीं, वो मुझे क्या कबूल करेगा? अम्मी के घर जाओगी तुम? जी, शाम तक आ जाऊंगी। सलमान से तो मिलोगी? समझा देना उससे। क्या समझा दूं? यही कि आयत से मिलना जुलना छोड़ दे। रात रात को उसे घर छोड़ने आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझी? नहीं, अगर आपको रोकना है तो आयत को रोकिए। वैसे भी सलमान पर नहीं चलती मेरी। क्या मतलब है नहीं चलती तुम्हारी? हाँ, क्या तुम नहीं जानती वो क्यों कर रहा है ये सब? हमारी बर्बादी का तमाशा देख रहा है वो। आपकी बर्बादी का तमाशा नहीं, कोर्ट में केस आयत लेकर गई थी, सलमान नहीं। वैसे भी आपने उसके साथ जो कुछ किया है, उसके बाद मेरा कुछ बोलने या करने का हक नहीं बनता। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? समझना होगा, समझ जाऊंगी। आपको अगर सलमान से मसला है, आप खुद जाकर बात करें उससे, मैं नहीं कर सकती। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम बड़े हो गए हो और दुनिया को अब समझना तुमने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मामलात हैं जो कि तुम नहीं समझ रहे। अबू, हुआ क्या है? साफ साफ बताएं, मैंने जाना भी है। कहाँ जाना है तुमने? मैं आयत को लेके जाना है वकील के पास। तुम जानते हो ना कि आयत और तुम्हारी बहन का क्या रिश्ता है? अबू, आयत पे बुरा वक्त आया हुआ है और बुरे वक्त में दोस्त ही, मतलब आप ही ने ये सब हमें सिखाया। हाँ, मैंने ही तुम्हें सिखाया है, लेकिन तुम्हें अपनी बहन का भी ख्याल होना चाहिए। है ना अबू, इसीलिए तो मैं इनके घर नहीं जाता। अब मैं और क्या करूं? आयत को छोड़ने तो जाते हो? अबू प्लीज छोड़ दें इस बात को। नहीं नहीं, एक मिनट, क्यों रहने दें? आप बताएं, आपको किसी ने कुछ कहा है? आपको क्या मतलब, अजहर भाई ने कुछ कहा है? अरे भाई, किसी को मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपनी इज्जत का खुद ख्याल होना चाहिए। अबू एक मिनट प्लीज। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि आप अजहर भाई की दकियानूसी सोच का मुद्दा मेरे पर नहीं डाल सकते। मतलब वो कभी अपनी
बहन का ख्याल तो रख नहीं सके तो मेरी बहन का क्या रखेगा? और जहां तक रही बात मेरी और आयत की दोस्ती की, तो मैं आयत को नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ हुआ उसके बाद भी? हाँ बिल्कुल, मतलब जो हो गया वो हो चुका, उसके लिए मैंने उन लोगों को माफ कर दिया, लेकिन जो वो अब आयत के साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। और जहां तक रही मेरी और आयत की दोस्ती की बात, तो बेहतर ये होगा कि आप उसमें ना पड़े, वो हमारा आपस का मामला है। मैं चलता हूं। पता नहीं कहाँ रह गई। कहा तो था कि आधे घंटे में आ रही है। काफी देर हो गई है आयत, आप उन्हें कॉल करके पूछे। मैंने की थी कॉल, कोर्ट में थी, कोई जरूरी काम होगा इसलिए बुलाया। आपको देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे देर नहीं हो रही, ठीक है। आयत मैं सोच रहा था कि आपकी कल कोर्ट में हियरिंग है तो मैं आपके साथ चलूं। नहीं सलमान, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं आयत, आप मुझे कभी अपने साथ कोर्ट क्यों नहीं आने देती? मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता वो आएगी। आई थिंक हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। चलें? मैं माजरत चाहता हूँ आयत, मुझे पता है आप मेरे बार बार सवाल पूछने से काफी चिढ़ जाती हैं, लेकिन आप मेरे से नाराज मत हो प्लीज। आखिर तुम चाहते क्या? तुम बाकी की तरह मुझे मेरे हाथ से क्यों नहीं छोड़ देते? क्या मतलब है? तुम बाकी की तरह क्यों नहीं हो सलमान? क्यों कर रहे हो मेरे साथ हमदर्दी? क्यों साथ दे रहे हो मेरा? सारे ही मेरे खिलाफ हैं अब। क्योंकि आप मुझे बहुत अजीज हैं आयत, और चाहे सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे खिलाफ मत हो। सॉरी सलमान, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। जितनी मदद तुमने मेरी की उतनी किसी ने भी नहीं की। उसकी वजह चाहे जो भी हो, मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वजह जान के याद रखेंगी तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा आयत। और वजह वही है जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। आप चाहे जितना भी मेरे से चिढ़े, मेरे से जान छुड़ाने की कोशिश करें, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ आयत। उमर, थैंक यू हर चीज के लिए। कल तक जिस पहचान ने आपकी जान ली थी बाबा, मैं उस पहचान को, उस नाम को खत्म करने जा रहा हूं। आप चाहे जितना भी मेरे से चिढ़े, मेरे से जान छुड़ाने की कोशिश करें, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ आयत।
हेलो। कैसी हो आयरन मैन? कल अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। मैं भी जानती हूँ कि फैसला क्या होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। जानता तुम पर पूरा यकीन भी है, इसलिए कल मैंने अदालत के फैसले के बाद शाम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और तुम ना आए तो वहां आना मत भूलना। क्या है ना, तुम्हारे केस की सुनवाई अब अदालत में नहीं, बल्कि इसका फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। ख्याल रखना आयरन मैन। अदालत ने इस केस के तमाम मुंदरजात का बगौर जायजा लिया है, जिसके बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों ही मुल्जिम वामिक पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही है और किसी भी गवाह या एविडेंस को पेश नहीं कर सकी। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वामिक को बाइज्जत बरी करती है। क्या कहा उसने आयत? यही कि फैसला अदालत नहीं, प्रेस क्लब करेगा। आप सब सोच रहे होंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह शायद ये है कि अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया और मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, है ना? पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे इल्जाम लगे, वो सारे इल्जाम सच है। मैंने ही उसे अगवा किया। अगर ये सब बातें सही तो आपने केस क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? ये सब करने के पीछे आपका क्या मकसद था और क्या आप हमें बता सकते हैं आपने उन्हें कहाँ रखा था? आयत को अगवा करके मैंने एक पुरानी फैक्ट्री में रखा और वहां उससे निकाह भी किया। भला एक खुशखबरी, आयत मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जानता हूं इस वक्त आप सब एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सब कुछ मैंने किया तो किया क्यों? जवाब है मेरे पास, पर आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। ना एक वजह यहां पर आना कि मैं आपकी सोसाइटी को थोड़ा एक्सपोज करना चाहता हूं। अजीब है ना हमारा यहाँ का कानून, और उससे भी अजीब है हमारे यहाँ का सिस्टम। विमेंस बिल, एंटी रेप बिल, ये बिल, वो बिल। तो जब इंसाफ का टाइम आया तो जाके किसी और को मिल। मेरे वकील हैं शिराजी साहब, बड़े जाने माने वकील हैं, आप सब भी जानते ही हैं।
सारे वकीलों की जान जाती है उनसे। वो अक्सर कहते हैं कि हमारे सारे कोर्ट्स के काले कोट उनके खुद के काले कोट की जेब में रहते हैं, इसीलिए किसी ने आयत का केस भी नहीं किया और उसे इंसाफ भी नहीं मिला, क्योंकि अदालत मांगती है सबूत, और हम जैसे लोगों के लिए सबूत छुपाना ऐसे है जैसे, क्योंकि जो कुछ मैंने किया उसका एक चश्मदीद गवाह भी था, वो मौलाना साहब जिन्होंने मेरा और आयत का निकाह पढ़वाया। वो बेचारे भी बीवी बच्चे वाले हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुई उनको चुप कराना, तो अदालत को कोई सबूत मिला ही नहीं। और एक ही हमारे यहाँ होते हैं एनजीओज वाले, तमाशा करने के लिए एनजीओज बनाते हैं। मेरी माँ जी है, मेरी खुद की मामा, उनकी भी एक एनजीओ है। कहने को तो जगह जगह मोर्चे निकालते रहते हैं, एहतजाज करते रहते हैं, पर इस बार जब मेरी मामा का खुद का नाम आया तो चुप। पर आयत ऐसी नहीं है। पहली बार जब मैं आयत से मिला था तो बदतमीजी की थी मैंने, और उसने सबके सामने मेरे कान के नीचे बजा दिया। इतना सा भी हिसाब नहीं रखा। मुझे लगा लड़की में दम, बड़ी हिम्मत। जिस लड़के को यूनिवर्सिटी में कोई घूर के देख भी नहीं सकता उसको थप्पड़ ही मार दिया। और फिर उसके बाद जितना कुछ भी बुरा हुआ वो मैंने किया, उसने नहीं। वो तो बहुत ही ब्रेव, प्रिंसिपल्ड लड़की है, असूलों की पक्की। जितने भी इल्जाम मुझ पर लगाए गए वो सच थे, और आयत के साथ अदालत में जो भी हुआ वो गलत था। अगर आयत चाहे तो मैं आज भी जेल जाकर अपनी सजा काटने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आयत मुझे माफ कर दे, और आप सबको भी यही कहूंगा कि आई एम सॉरी। माफ कर दे। आयत केस में एक नई पेशरफ्त। मुल्जिम वामिक के भरी दुनिया के सामने आयत को अगवा करके जबरी निकाह और जबरी ज्यादती के इकरार के बाद अदालत ने भी इस बात का इकरार किया है कि इस केस के अंदर इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे हो सके। इसलिए अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया है। मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी मौजूद है, जिसमें अदालत ने पुलिस से गुजारिश की है कि 6 रोज के अंदर अंदर मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाए। और अदालत ने एयरपोर्ट हुकाम को भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वामिक का नाम ECL लिस्ट में डाला जाए, ताकि मुल्जिम मुल्क छोड़ के फरार ना हो सके। लगता है इस बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे समझना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था। या अल्लाह, तो हमें माफ कर दे। सिर्फ खुदा से नहीं, मैं अपनी बेटी से भी माफी मांगता हूं, लेकिन जो हमने उसके साथ किया मुझे नहीं लगता वो हमें माफ कर पाएगी। एक बच्चे के लिए माँ बाप ही एक साया होते हैं, जिसके आगोश में आकर
बच्चे को तहफ्फुज का एहसास होता है, लेकिन हमने अपनी बच्ची से वो तहफ्फुज छीन ली। उसे तहफ्फुज देने और उसका साथ देने से इनकार कर दिया। मुझे कहती रही कि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत के डर से उसे चुप रहने को कहा और उसका साथ नहीं दिया। क्या एक अच्छे बाप के साथ करना चाहिए था? मैं अच्छा बाप नहीं हूं, सारा कसूर मेरा है। मुझे उसका साथ देना चाहिए था। ये सच है, ये सच है कि हमने अपनी बेटी को नहीं समझा, उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हम अपनी इज्जत की खातिर कोर्ट से जाने के लिए डरते रहे, लेकिन कोर्ट में लगे हुए केस कभी किसी से छुपते नहीं है। उनका ढंढोरा तो पूरे माशरे में पिट जाता है। लेकिन सच तो सच होता है नफीसा। मेरी बेटी कहती रही कि वो सच पर है और अपने हक के लिए लड़ रही है। लेकिन हमने अपनी बेटी आयत की सच्चाई पे शक किया। ऐसा मत सोचे, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो वो मेरी बेटी का दिल जरूर हमारे लिए नरम कर देगा। आप देखिएगा, इंशाल्लाह वो हमें माफ भी कर देगी और हमारे पास लौट भी आएगी, जरूर लौट कर आएगी। नहीं करेगी, वो अब मेरी सूरत तक नहीं देखेगी, नहीं देखेगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह उसका दिल हमारे लिए जरूर नरम कर देगा। हमारी बच्ची हमारे पास लौट आएगी, जरूर लौट आएगी इंशाअल्लाह।